अरविंद केजरीवाल को 2 झटके तो लग चुके हैं, अब एक तीसरा झटका लगने वाला है। एक झटका तो बीजेपी ने दे दिया और दूसरा झटका कांग्रेस से मिलने वाला है। यही वजह है कि केजरीवाल का पूरा फोकस इस समय पंजाब की तरफ शिफ्ट हो गया है। एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी में जबरदस्त हलचल मची हुई है और इसके बाद से कयास लगने लगे हैं कि क्या केजरीवाल के हाथ से पंजाब भी जाने वाला है? क्या गिरने वाली है मान सरकार, या फिर सिर्फ भगवंत मान की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा? क्या दिल्ली की हार से निराश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब में ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से पंजाब में अचानक से सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अंदर खाने खबर आ रही है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने का पूरा प्लान बना लिया है। या ये भी कह सकते हैं कि प्लान तो पहले ही तैयार था, बस इंतजार था दिल्ली चुनाव के नतीजों का। और दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए उसने तो आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया और इसके बाद से कांग्रेस अपने काम पर लग गई है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर दिल्ली के नतीजे आते ही ऐसा क्या हो गया जो पंजाब में हलचल मच गई और केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। इसकी 2 वजह निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तो यह है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के लोग इस हार के लिए पंजाब सरकार और खासकर भगवंत मान को जिम्मेदार बता रहे हैं। और दूसरी ये कि जिस तरह दिल्ली आपके नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों से पंजाब आपके जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो नाराज हो गए हैं। खासकर भगवंत मान के जो समर्थक हैं वो नाराज हो गए हैं। और इस पूरे उथल पुथल का या जो नाराजगी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है। और इस बात का संकेत मिला पंजाब कांग्रेस नेताओं के बयान से। दरअसल पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के करीब 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। अब जैसे ही कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह दावा किया गया और यह दावा सामने आया, वैसे ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। अब दूसरी तरफ से चुनाव में करारी हार का सामना करने वाले आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के समेत तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक की और अब एक और बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में, ये सभी जानते हैं। वहां पर सरकार है और कांग्रेस को हराकर ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन दिल्ली चुनाव में जो हार मिली है, उसके बाद से पंजाब में पार्टी की जो राजनीतिक भविष्य है उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में पंजाब के नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको लेकर फीडबैक देने जा रहे हैं, या फिर खराब प्रदर्शन की वजह से पंजाब की लीडरशिप को फटकार भी लगाई जा सकती है। क्योंकि अंदर खाने जो दिल्ली आपके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे, क्योंकि वो पूरे नहीं किए गए समय रहते, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उठाना पड़ा। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए कि पंजाब सरकार ने पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था। अब आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया है। अब इसके उलट बीजेपी या कांग्रेस की बात की जाए तो चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महिलाओं को जो राशि दी जा रही है इन सरकारों की तरफ से, उसका प्रचार प्रसार पूरी तरह किया गया। यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को यह भरोसा नहीं दिला पाई कि अगर वो सत्ता में आएगी तो अपने किए हुए वादे पूरे करेगी, और इसी का नुकसान दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है भगवंत मान को। और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है, हो सकता है कि भगवंत मान से जो नाराजगी है वहां के लोगों की, वहां की जनता की, उसको खत्म करने के लिए या उससे आगे नुकसान ना हो, इसे खत्म करने के लिए आप भगवंत मान से कुर्सी भी ले जा सकती है। वहीं इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो अब सीएम बन जाए पंजाब के। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है और इन सब के बीच में अब जहां ये खबर आ रही है कि भगवंत मान को कुर्सी से हटाया जा सकता है, तो उनके समर्थकों की नाराजगी बढ़ गई है और एक खेमा तैयार हो गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ऐसे में वो खेमा कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं और ये दावे होने लगे हैं कांग्रेस सांसदों के बयान के बाद। पंजाब के पटियाला से कांग्रेस सांसद हैं धर्मवीर गांधी।
उनका कहना है कि दिल्ली में हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो हालात बने हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक या तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। अब खास बात यह है कि धर्मवीर गांधी जो किसी वक्त में आम आदमी पार्टी में रहे, यानी वो आम आदमी पार्टी के ही नेता रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पटियाला से सांसद भी रह चुके हैं, उनका ही कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है और इसी वजह से तमाम पुराने नेता जैसे कि प्रशांत किशोर हो, योगेंद्र यादव हो और खुद जो अपनी बात भी उन्होंने की, आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके हैं। क्योंकि हमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का आरएसएस से कनेक्शन और उनका लगाव पता लग चुका था। धर्मवीर गांधी ने आगे दावा यह भी किया कि 2027 में जब पंजाब विधानसभा चुनाव होंगे तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से यह मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के एक और सीनियर नेता है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के 35 विधायक उनके संपर्क में हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार जाने वाली है। उन्होंने कहा पंजाब में मान की सरकार जाने वाली है, मिड टर्म पोल होने वाले हैं, 2 महीने में पूरा खेल सामने आ जाएगा। अब जहां इस तरह की खबरें चल रही हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विधायकों पर नजर गड़ाए बैठी है, या कह सकते हैं कि खुद आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं या नेता हैं वो कांग्रेस के साथ जाकर अपना भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं। और इसी सब को देखते हुए आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि पंजाब में जो सियासी हलचल चल रही है उसके बीच में अपने विधायकों को एकजुट रखना आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। और इस बीच दिल्ली के राजौरी गार्डन से चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की एक बैठक बुलाई। वो भगवंत मान को अयोग्य बताकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही ये दावे किए जाने लगे कि भगवंत मान को कुर्सी से हटाया जा सकता है, तो पंजाब में जो उनके समर्थक हैं वो ज्यादा नाराज हो गए हैं। और इसी के बाद से कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भगवंत मान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो भगवंत मान के साथ साथ जो उनके समर्थक हैं वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। अब यहां देखने वाली बात यह है कि एक हफ्ते में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 3 बड़े सियासी झटके लगे हैं और जिसका इफेक्ट से उभरना पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। पहले झटके की बात करें तो चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ था उनका उम्मीदवार हार गया था। इसके अलावा दूसरे झटके की बात करें तो दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त हार मिल गई। और तीसरा झटका तो साफ है कि केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब आम आदमी पार्टी एक के बाद एक जो हार मिली है उससे पूरी तरह से हिल गई है। एक सप्ताह में 3 बड़े झटके आम आदमी पार्टी को लगे हैं, जिसके सियासी झटके का असर सिर्फ दिल्ली की सत्ता पर नहीं बल्कि एमसीडी पर भी पड़ेगा, तो पंजाब की सियासत में भी चिंता बढ़ाएगा या कहें कि बढ़ गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन 3 झटकों के बाद चौथा झटका अब पंजाब में लग सकता है और वो चौथा झटका कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लग सकता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।